हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं जेएनयू के एमटेक कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था जिस पे काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आया था कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, प्रीवियस ईयर जेएनयू में एमटेक कोर्स का क्या कट ऑफ था और इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी कमेंट्स हमको देखने को मिला था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज हम इस वीडियो में मेनली एमटेक कंप्यूटर साइंस और एमटेक डाटा साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं अभी जेएनयू में एमटेक कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहा हूं, तो अगर आपको जेएनयू के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं आपके डाउट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज की वीडियो में मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मेरिट कैसे प्रिपेयर होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और किस कोर्स में कितना सीट है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो जो भी आपका एग्जाम सीयूटी का होने वाला है उसमें इस बार 75 क्वेश्चन है, कोर क्वेश्चन रहेगा कोर्स पेपर से, और ये 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। पिछले साल तक क्या होता था कि आपका 100 क्वेश्चन होता था, जिसमें 25 आपका जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था और 75 आपका कोर क्वेश्चन था। तो इस बार से जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन को हटा दिया गया है और सिर्फ 75 कोर क्वेश्चन ही हैं, और ये 300 मार्क्स का है, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा और इसमें निगेटिव मार्क्स भी होता है। तो इसी नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट प्रिपेयर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट आपको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आपका जो सीयूटी का एग्जाम होता है ये तो आपका 300 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन जो मेरिट प्रिपेयर होता है वो सिर्फ 100 नंबर का ही, मतलब 100 नंबर में ही आपका कट ऑफ निकलता है। तो कैसे प्रिपेयर होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो भी मार्क्स ऑब्टेन होगा उस मार्क्स को आपको 3 से डिवाइड करना होगा, और जो मार्क्स आपका आएगा उसमें आपको एक डेप्रीविएशन पॉइंट्स ऐड करना होता है। डेप्रीविएशन पॉइंट क्या होता है इसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। ये सभी बच्चों को दिया जाता है, किसी को 3 मार्क्स मिलता है, किसी को 6 मार्क्स मिलता है, किसी को 10-12 मार्क्स भी इस पे दिया जाता है। तो ये डेप्रीविएशन पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका जो मेरिट है काफी ऊपर नीचे देखने को मिलता है। किसका नंबर कम होता है उसका एडमिशन हो जाता है, जिसका नंबर ज्यादा भी होता है उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका डेप्रीविएशन पॉइंट। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसी बच्चे को मान लीजिए कि 300 का एग्जाम दिया और उसमें उसको 180 नंबर आता है, तो 300 में 180 नंबर आया तो उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपका 60 नंबर हो गया। तो 60 नंबर ये हो गया, और डेप्रीविएशन पॉइंट आपको मान लीजिए कि 3 नंबर मिला डेप्रीविएशन पॉइंट में, तो 60 + 3 यानी कि 63 नंबर उस बच्चे को आया। 100 में 63 नंबर उस बच्चे को आया, और इसी के बेसिस पे उसका मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। किसी बच्चे को डेप्रीविएशन पॉइंट 0 भी मिलता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो डेप्रीविएशन पॉइंट जिसका 0 होगा और उसका 180 नंबर आया है तो उसका सिर्फ 60 मार्क्स ही होगा, और इसी 60 मार्क्स के बेसिस पे उसका मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है डेप्रीविएशन पॉइंट, ये आपको प्रोस्पेक्टस में भी देखने को मिल जाएगा या फिर मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। अब हम बात कर लेते हैं सीट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका 33 सीट होने वाला है और एमटेक डाटा साइंस में आपका 20 सीट होने वाला है। ये दोनों मतलब ये 2 कोर्स है, और दोनों कोर्स का जो आपका एग्जाम है इसके लिए आपको MTQ P04 का पेपर देना होगा। इस पेपर में अगर आप अपियर हो रहे हैं तभी आप इस दिनों कोर्स के लिए आप मतलब एलिजिबल हैं। इसका सिलेबस आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं, ये सिलेबस आपको सीयूटी की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसमें आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या होने वाला था। तो प्रीवियस ईयर जो आपका कट ऑफ था एमटेक कंप्यूटर साइंस का, ये 36 मार्क्स था, और ये 36 मार्क्स आपका ओबीसी का था, और ये ओबीसी का फर्स्ट राउंड का लास्ट कट ऑफ था। तो आप इसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीयूटी के एग्जाम में इस बच्चे को 91 मार्क्स आया था। पहले मैंने आपको जैसे बताया कि 2 पार्ट में एग्जाम होता था, पार्ट ए एप्टीट्यूड का होता था और पार्ट बी आपका कोर पेपर होता था। तो इस बार से सिर्फ पार्ट बी ही हो रहा है। जेएनयू में आपका जो एडमिशन पहले भी होता था वो सिर्फ पार्ट बी के मार्क्स के बेसिस पे होता था, यानी कि एप्टीट्यूड का मार्क्स ऐड नहीं होता था। तो अभी आपको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार सिर्फ पार्ट बी का ही एग्जाम है, यानी कि सिर्फ कोर पेपर का ही है। तो इसमें इस बच्चे को 300 में 91 मार्क्स था, और इसको आप इस बच्चे को डेप्रीविएशन पॉइंट मिला था 6 मार्क्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 मार्क्स है, किसी को ये 0 भी होता है, किसी को ये 12 भी होता है, किसी को 8 भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसको कितना डेप्रीविएशन पॉइंट मिलता है, कैसे मिलता है, इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे 91 मार्क्स था और डेप्रीविएशन पॉइंट 6 था। तो सिर्फ जो पार्ट बी था, यानी कि ये जो 91 मार्क्स था इसको 3 से डिवाइड किया गया, तो आप देख सकते हैं 30.33 मार्क्स इसको आया, और डेप्रीविएशन पॉइंट ऐड करके इसका हो गया 36.33। और इसका जो जनरल में यानी कि ओपन रैंक था ये 51 था। ये 51 रैंक सिर्फ उन्हीं बच्चों में था जिन्होंने जेएनयू का फॉर्म भरा था, उसी में इसका 51 रैंक था, और ओबीसी कैटेगरी रैंक 18 था।
और ये बच्चा एमटेक कंप्यूटर साइंस में सिलेक्टेड था और एमटेक डाटा साइंस में नॉट सिलेक्टेड था। अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि डाटा साइंस का कट ऑफ हाई गया था। आप जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो उसमें आपको चॉइस फिलिंग करना रहता है। तो इस स्टूडेंट्स का एमटेक कंप्यूटर साइंस का चॉइस 1 था और डाटा साइंस का चॉइस 2 था। तो किसी बच्चे का सिलेक्शन एक ही कोर्स में होता है और जो बच्चे का अगर फर्स्ट चॉइस मिल जाता है तो नीचे का जितना भी चॉइस है वो सभी को कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि उसमें नॉट सेलेक्टेड है। तो आपका ये फर्स्ट राउंड का एमटेक कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ था। ओबीसी का कट ऑफ आप देख सकते हैं कि 91 मार्क्स था, यानी कि सीयूटी के एग्जाम में, और डेप्रीवेशन पॉइंट ऐड करके आप यहाँ देख सकते हैं 36.33 है, यानी कि ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। तो ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ था। प्रीवियस ईयर कट ऑफ इसलिए भी कम था क्योंकि पिछला साल यानी कि सीबीटी पिछले 2 साल से ही एग्जाम हो रहा है और इसी के बेसिस पे एमटेक में एडमिशन हो रहा है। तो काफ़ी सारे बच्चों को पता भी नहीं था, काफ़ी सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते थे। और जो डाटा साइंस का कट ऑफ है, इससे भी डाटा साइंस का कट ऑफ कम था और ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। इसके अलावा 3 राउंड 4 राउंड तक एडमिशन गया था, तो उस समय कट ऑफ काफ़ी कम था। अब इस बार ऐसा नहीं है कि कट ऑफ इतना ही रहेगा, इस बार कट ऑफ ज़्यादा होने वाला है क्योंकि इसके बारे में दिन प्रतिदिन काफ़ी सारे बच्चों को पता चल गया है। पिछले साल तक काफ़ी सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते थे, तो कट ऑफ इस बार इससे काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। और कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ यहाँ पे हाई रहता है, डाटा साइंस का कट ऑफ थोड़ा कम होता है। आप जब भी फॉर्म फिल करें तो आप दोनों को सेलेक्ट करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एमटेक कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं, एमटेक डाटा साइंस सेलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप सीयूटी का जो ये पेपर आप देते हैं MTQ P04, इसी के बेसिस पे दोनों कोर्स में एडमिशन होता है। तो आप चॉइस फिलिंग करते टाइम दोनों को सेलेक्ट कीजिए, किसी एक को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों कोर्स को सब सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो या हो सकता है आपका डाटा साइंस में एडमिशन हो। इसके अलावा जब आपका एडमिशन हो जाता है, सपोज कीजिए किसी बच्चे का एमटेक डाटा साइंस में एडमिशन हुआ और उसका एमटेक डाटा साइंस का चॉइस फिलिंग था 2, सिलेक्टेड चॉइस मतलब चॉइस था सेकेंड और एमटेक कंप्यूटर साइंस का था चॉइस 1। तो मान लीजिए कि अगर एमटेक कंप्यूटर साइंस में सीट खाली रहता है तो इस बच्चे को अपग्रेड करने का ऑप्शन आता है कि क्या आप डाटा साइंस से कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, तो ये बच्चे अपग्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने एमटेक कंप्यूटर साइंस ही इसका सिलेक्टेड चॉइस मतलब चॉइस 1 था और डाटा साइंस का चॉइस 2 था और इसको एमटेक कंप्यूटर साइंस मिल गया है। अब ये बच्चा डाटा साइंस में जाना चाहता है तो ये नहीं जा सकता है, यानी कि अगर किस बच्चे को लोअर चॉइस मिला है तो वो अपर में जा सकता है, लेकिन अपर से लोअर में नहीं आता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, उसी के अनुसार से अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। तो ये था एमटेक के बारे में। अगर इसके बारे में अगर आपको कोई भी और भी डाउट है या फिर किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना डाउट या अपना क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।